Lesson number 4, partial fraction for A2 levels. Find the coefficient of x cube in the expansion of 3 minus x into 1 plus 3x whole power 1 by 3 is in ascending powers of x. हमें यहाँ पर जो काम करना है वो इस पे करना है, क्योंकि इसकी एक्सपेंशन होगी तब ये मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद हमें ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मिलेगा। जब तक ये एक्सपेंड नहीं होगा उस वक्त तक हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस 3x होल पावर 1 बाई 3। फार्मूला हमें पता है 1 प्लस एक्स होल पावर n का फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस सो ऑन। लेकिन क्योंकि हमें एक्स क्यूब तक रिक्वायर्ड है तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि एक्स क्यूब पे ही ले जाएं, क्योंकि एक्स क्यूब हमें नहीं होगा तो हमारे पास इसका कोफिशिएंट पूरा नहीं निकलेगा। एक्स क्यूब पे लेके जाते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ये फार्मूला है और ये फार्मूला हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर n की जगह 1/3 है और x की वैल्यू 3x है। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ये हमने इसको क्यूब तक एक्सपेंड किया है। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आता है, 3 से कैंसिल हो चुका है। 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 3, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 ओवर 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 9x स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है, प्लस फिर 1 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3 एंड माइनस 5 ओवर 3। ये 3 टू द 6 होगा और 6 में से 1 माइनस होगा तो 5 रह जाएगा, डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल इंटू 3 क्यूब 27 होता है इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। 1 प्लस एक्स ये आ गया माइनस 2 ओवर 9 एक्स 2 ओवर 9 इंटू 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसमें भी यही करेंगे थ्रू 2 इंटू 5, ये आ गया 5 इंटू 2 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, ये 3 27 बन गया इंटू 27 एक्स पावर 3 प्लस सो ऑन। 27 कैंसिल हो गया और 2 3 द 6 2 5 द 10, ये भी 9 कैंसिल हो गया। 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 बाय 3x पावर 3 प्लस सो ऑन, ये बाकी रह गया हमारे पास। अब हम इसमें हमें इसको तो एक्सपेंड करना ही था, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सपेंशन है 3 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 3x होल पावर 1 ओवर 3 की, इसकी एक्सपेंशन चाहिए और उसमें आंसर x पावर 3 चाहिए। हमारे पास एक्सपेंशन ऊपर आ चुकी है विच इज़ 1 प्लस 3x होल पावर 1 बाई 3 की। 3 माइनस एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एक्स क्यूब बन जाए, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब से तो हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, एक तो ये रिक्वायर्ड है। दूसरे नंबर पे x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब बन जाए, वो एक्स स्क्वायर है, तो सिर्फ हम ये 2 लेंगे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 बाई 3 एक्स क्यूब, और रिमेनिंग वैल्यूज़ को इग्नोर कर देंगे क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने से एक्स क्यूब नहीं आ रहा। जैसे हम 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, एक्स क्यूब तो नहीं आएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, एक्स क्यूब नहीं आएगा। x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x आएगा, एक्स क्यूब नहीं आएगा। x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें एक्स क्यूब चाहिए। तो इसलिए हम ऐसी 2 वैल्यूज़ लेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक्स क्यूब बन जाए। हमने मल्टीप्लाई करना है
पहले नंबर पर 3 को हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, एक्स क्यूब से, ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/3, 3 मल्टीप्लाई 5/3 एक्स क्यूब, माइनस इसको हम एक्स स्क्वायर से भी नहीं करेंगे क्योंकि ये तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं। अब हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, इससे हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। हम इसे 5x/3x³ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उस वैल्यू से ये क्यूब नहीं पावर 4 आएगी, तो सिर्फ हमें वही चाहिए जिससे एक्स क्यूब बन सके। तो मैं यहाँ पर आपको वो बता देता हूँ, वो दिखा देता हूँ दोबारा से कि हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारी एक्स क्यूब बनाने में वो ये है कि 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट एक्स क्यूब से, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के से, ताकि ये एक्स क्यूब आ जाए। ये कैंसिलेशन हो गई इससे, 5x³ - 2x³ 3x³ आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज़ 3 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आंसर हमारे पास 6 आ रहा है। 6 कहाँ से मल्टीप्लाई हुआ है, 6 को रीचेक कर लेते हैं। 6 आ रहा है, 3 2 6 2 3 5 5 रीचेक कर लेते हैं। रीचेक करने में मिस्टेक ये है कि हमने यहाँ पर जो वैल्यू थी ये 2 हमने कैंसिल नहीं किया, ये कैंसिल होना है, यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा। ये हमारे पास 1/9 है, जिससे ये 2 नहीं आएगा और यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा। एक चीज़, दूसरे नंबर पर जब यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा तो ये भी सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बनेगा, -x स्क्वायर, -x स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस x³, ये +x³। और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये 6x³ आएगा और x³ का जो कोफिशिएंट है वो हमें मिल गया, x³ कोफिशिएंट विच इज़ 6 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास आंसर था, थोड़ी सी मिस्टेक थी, 2 हमने कैंसिल नहीं किया था। 2019 का क्वेश्चन है, मई जून का, QB32 आपके रीजन का है। क्वेश्चन नंबर 1 था, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख के आएँ। हम देखते हैं कि पहले डिनोमिनेटर में x² × x x³ बनता है, विच इज़ ग्रेटर देन द पावर इन द न्यूमिनेटर। सो वी टेक द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, a/3 + x प्लस b/1 - x होल पावर 1 पहले, फिर होल पावर 2, 1 - x होल पावर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम कंप्लीट इक्वेशन को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 + x 1 - x होल स्क्वायर। इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2x 5 - x को ओवर 3 + x × 1 - x होल पावर 2 से, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 + x × 1 - x होल पावर 2 से, तो ये सारी इक्वेशन, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ न्यूमिनेटर की वैल्यू आएगी विच इज़ 2x × 5 - x। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड को। सेकंड है हमारे पास a/3 + x। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 + x × 1 - 2x 1 - x होल पावर 2 से, तो ये कैंसिल हो गया और रह गया 1 - x होल पावर 2। ये आपके पास 1 - x होल पावर 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 - x होल स्क्वायर। सिमिलरली b से जब करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू 1 - x की कैंसिल होगी लेकिन दूसरी रह जाएगी। थर्ड से करेंगे तो दोनों 1 - x होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 + x रह जाएगा। अब हम फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल रखते हैं हमेशा, बशर्ते के पावर 1 हो। तो ये 1 है पावर, इसलिए हम इसको 0 के इक्वल रख लिया। x का आंसर आ गया -3। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -3 लगा देते हैं और वहाँ हम ये वैल्यू नहीं लगाएंगे जहाँ पर 3 + x 0 है। 3 + x 0, ये भी 0 और ये भी 0, सिर्फ a रह जाएगा।
-3 -1 -3 1 -3 x की जगह पर हमने -3 लगा दिया और ये आ गया आपके पास -6 5 + 3 8 हो गया। डायरेक्ट कर देते हैं a इंटू +4 4 स्क्वायर 16 डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड अगर हम करते हैं इसको तो ये हमारे पास इंटू 8 में मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि ये आके यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाए 8 से 8 to the 16 और 2 3 the 6। वैल्यू ऑफ ए हमारे पास आ गई -3, ये वैल्यू ऑफ ए निकलाई। अब हम देखते हैं सेकंड हमारे पास जो है इक्वेशन वो है 1 - x। 1 - x को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। पुट 1 - x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर आ रहा है 1। ये 1 हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 1 लगा दें। ये 1 - x है, यहाँ लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ये 1 - x है, यहाँ लगाएंगे ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ c में लगेगा 3 + 1, x की जगह पे 1 लग रहा है। 2 × 4 4c, और इस तरह से जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे 2 × 4 डिवाइड बाय 4 4 कैंसिल हो जाएगा। c का आंसर आ गया 2। c भी कैलकुलेट हो गया, लेकिन अब b नहीं निकल सकता यहाँ से, क्योंकि 1 - x होल पावर 2 है। जब तक पावर 1 नहीं होगी तब तक हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते। अब हम इसे इस तरह करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर देंगे और कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। 2x को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 10x। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। a इंटू स्क्वायर ओपन कर दें 1 + x स्क्वायर -2x आ गया, प्लस b 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, -3x आएगा, प्लस x आएगा, -x स्क्वायर आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन हमने इसकी कर दी है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और कर देते हैं। x स्क्वायर -2x + 1 प्लस b इंटू 3 -2x -x स्क्वायर प्लस c इंटू 3 + x। अब हम कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने से पहले हम इसमें यहाँ पर हम कंपेयरिंग लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे -2 है इसका कोफिशिएंट, राइट हैंड साइड पे देखें तो ये a है, a से मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस b, जब ये b मल्टीप्लाई होगा इससे तो -b। ये कोई नंबर 2 आ गई। x का कोफिशिएंट 10 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे देखें तो ये -2a और b है -2b प्लस c। इक्वेशन नंबर 3 हमें सिर्फ और सिर्फ b चाहिए, तो हम फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हम b निकाल लेंगे, आगे थर्ड इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम सेकंड a - b इज इक्वल टू -2, वैल्यू ऑफ a -3 है, -3 + 2 हो गया, 2 को इधर ले आते हैं, b उधर ले जाते हैं, b का आंसर आ गया -1। ये वैल्यूज़ हम न्यूमरेटर में हमारे इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पर ये, और इस इक्वेशन में हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आंसर हमारे पास आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है वो हम इसमें पहले यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं और फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज़ a b c की लगाते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2x × 5 - x डिवाइडेड बाय 3 + x इंटू 1 - x होल स्क्वायर। वैल्यूज़ हम लगा रहे हैं पहले a की वैल्यू है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 3 + x, और फिर हम लगाते हैं b की वैल्यू विच इज़ -1 - x होल पावर 1, और फिर हम लगाते हैं इसमें c, वैल्यू ऑफ c हमारे पास है 2 + 2, वैल्यू ऑफ c हमारे पास है +2 डिवाइडेड बाय 1 - x होल स्क्वायर। ये हमने एक्सपेंड कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में ले आए। अब है नेक्स्ट हमारे पास है कि इसी को यूज़ करें। वो कह रहा है हेंस ऑब्टेन द एक्सपेंशन ऑफ f of x इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म्स इन x क्यूब। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है।
वो कह रहे इसी को यूज़ करना है आपने, जो आंसर आपने निकाला है, और उसको आप एक्सपेंड करें बायनोमियल थ्योरम से। इसे हम शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन शिफ्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पर 1 नहीं होगा आप इसे ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। हमने 3 जब बाहर लेंगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 1 ऑलरेडी है। सेकंड, इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें भी 1 है, सिर्फ ये फर्स्ट वाले में था। ये 3 से कैंसिल हो चुका है, ऊपर 1 आ गया, ये 3 से कैंसिल हो गया। अब ये रह गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स ओवर 3 आ गया, -1 ओवर 1 माइनस एक्स आ गया, प्लस 2 ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर आ गया। अब इसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, 1 प्लस एक्स ओवर 3 होल की पावर -1, और इसे भी ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, 1 माइनस एक्स होल पावर -1, और इसी तरह से हम इसे भी शिफ्ट कर देते हैं पर -2। अब एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह पर -1 है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर, प्लस क्यूब तक जाएगा क्योंकि देखें ये क्यूब मांगा उसने। और एक और हमें एक्सपेंशन करनी है इसकी, एक और टर्म चाहिए, एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 2, एन की वैल्यू -1 है, एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, इसका क्यूब हो गया, प्लस सो ऑन। ये आपके पास, हमें अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट को एक्सपेंड किया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, इसमें है 1, ये सेकंड है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इसका स्क्वायर, प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब, प्लस सो ऑन। ये सेकंड है। और अब थर्ड, प्लस 2 बाहर, ये थर्ड है, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर, प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल और इसका क्यूब माइनस एक्स क्यूब, प्लस सो ऑन। हमारे पास आंसर आ गया -x ओवर 3 प्लस -1 एज इट इज, -2 ओवर 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस फिर -1 फिर -2 और -3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 इंटू 1 और एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 27, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस सो ऑन। ये हमारे फर्स्ट टर्म थी। और इसके बाद हमारे पास आ रही है सेकंड है -1, ये सेकंड टर्म ये है, -1 बाहर है, 1 प्लस एक्स, पहले इनसाइड द ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं, बाद में कुछ करेंगे, -1 -2 डिवाइडेड बाय 2, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, -1 -2 -3 ओवर 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 to 1 माइनस एक्स क्यूब, प्लस सो ऑन। थर्ड टर्म +2 इंटू 1 प्लस 2x प्लस -2 इंटू -3 ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, फिर -2 -3 -4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल -4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब। अब जो रह गया वो लिख लेते हैं, 1 - x ओवर 3, ये कैंसिलेशन हो जाएगी इसकी,
माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/9 एक्स स्क्वायर, 3 to 1 3 हो गए, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स क्यूब बाय 27 प्लस सो ऑन। नेक्स्ट है -1, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ इसकी, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिलेशन हो गई, और फिर माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है। इसी तरह से 3 to 1 3 हो गए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर बाहर माइनस है, अंदर माइनस ही रहेगा, माइनस एक्स क्यूब, -1, लास्ट ये 2 वाला है। इस 2 को करते हैं हम 2 के साथ, क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, प्लस 4x, और ये भी 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 3x स्क्वायर हो गया, ये 3 2 दोनों कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस हो जाएगा दोबारा से, और रह क्या जाएगा 4x क्यूब। 1 1 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट रह गया 2, और -1/3, -1 और 4, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 9 और 9 - 1 8/3 प्लस 8/3। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 8/3 आ जाएगा, 8/3 एक्स। इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी 18 to 9 to the 18 18/19/9 एक्स स्क्वायर के साथ, और क्यूब के सॉल्व कर लेते हैं, ज़बानी करते हैं 80/27 एंड सो ऑन। यही इसका आंसर है, कंप्लीट हमने एक्सपेंड कर दिया, यही हमने इसको सॉल्व करना था, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया है। और अब आपने, ये क्वेश्चन नंबर 6 था।